Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm gonna discuss the second part of the second chapter of It's So of an Alien Hand for Class 7. The Bringing Up Carrie. The name of this chapter is Bringing Up Carrie. So, I'm going to teach you the second part of this chapter. So, let's get started. कैरी वॉज लाइक अ बेबी। कैरी बिल्कुल बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड। उसको अच्छा रहने के लिए, सही से रहने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। एंड इफ़ यू डिडंट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, अगर तुम उसके शरारत के टाइम पे उसे डांटोगे, ही वाज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, तो वो और ज़्यादा शरारती हो जाता था। यानी शरारत करे तो उसको डांट दिया जाता था, अगर डांटोगे नहीं तो वो और ज़्यादा शरारती हो जाता था। So, for instance, one day somebody gave him some bananas to eat. जैसे एक मर्तबा एक मिस्टेक की उसने, तो उस पर किसी ने उसको डांटा नहीं, तो और ज़्यादा शरारती हो गया कि उसने चोरी करना शुरू कर दिया। क्या एग्जाम्पल थी? फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल वन डे, एक मर्तबा की बात है, किसी ने उसको खाने के लिए केला दे दिया। अब ये उसकी मिस्टेक थी, मिस्टेक कहिए चाहे जो कहिए, उसको केला मिल गया। वेरी सुन ही डिवेलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। अब बहुत जल्द क्या है, वो ऐसे ही दूसरों से ले लेके खा खा करके पके हुए बनाना का, पके हुए केले का बहुत ज़्यादा मतलब दिलदादा हो गया, बहुत ज़्यादा चाहने लगा। ही डिवेलप्ड अ ग्रेट लव, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा आदत बन गई क्या है, पके हुए केला खाने की। बहुत जल्द ही उसकी आदत बन गई। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। और हमारे घर में क्या होता था कि हम लोग बड़े से प्लेट में फल की एक बड़ी सी प्लेट रखते थे एक टेबल के ऊपर, जो विंडो के पास रहता था, डाइनिंग रूम के अंदर, यानी उस रूम के अंदर जिसमें खाना वाना क्या है खाते थे लोग। तो वो रूम जिसमें खाना खाया जाता है उसको हम डाइनिंग रूम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेहमानों वाला जो रूम होता है उसको गेस्ट रूम बोलते हैं, बेड वाला जो रूम होता है उसको बेड रूम बोलते हैं। ऐसी जिसमें खाना खाते हैं उसको हम डाइनिंग रूम बोलते हैं, ठीक है। तो डाइनिंग रूम के विंडो के पास एक टेबल के ऊपर फलों की एक बड़ी सी प्लेट हम लोग रखते थे, ठीक है। वो पड़ी रहती थी, कोई उसमें से क्या है जिसका मन के खा लेता था। बट one day, all the bananas on that table disappeared. एक दिन की बात है कि उस टेबल से सारे केले गायब हो गए। And my family blamed the servant for eating all the fruit in the house. और मेरी फैमिली यानी मेरे घर वालों ने नौकर को क्या किया, नौकर को इल्ज़ाम लगाया, और कहा कि घर का जितने जितने फ्रूट थे वो यही यही खाया है। तो घर के सारे फ्रूट खाने का इल्ज़ाम नौकरों पर लगा दिया घर वालों ने, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। एक कुछ दिन बाद फिर क्या है, फल गायब हो गया। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। इस टाइम इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग गया था। इल्ज़ाम का मतलब किसी को कोई आदमी मुजरिम करार दे, मुजरिम बना दे कि आपने ये जुर्म किया है, तो इसको हम इल्ज़ाम कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी उनको पता होगा, ठीक है। हमारे मुस्लिम स्टूडेंट इस इल्ज़ाम को समझते हैं, और जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके लिए थोड़ा सा क्या है, आप जुर्म कह सकते हैं, अपराध कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका अपराध मेरे ऊपर लग गया, यानी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग गया इस टाइम पे। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। मुझे पता था कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, ये अपराध नहीं किया है, यानी ये चोरी नहीं की है। इट मेड मी वेरी वेरी एंग्री इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स, ठीक है। इसकी वजह से मैं अपने घर वालों से और नौकर से भी बहुत गुस्सा हो गया। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मुझे यकीन था कि उन लोगों ने खुद क्या है, सारे फल खाए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड। अगली बार फिर क्या है, फल गायब हो गया। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पवेलियन। तो मुझे एक केला कैरी के कमरे के अंदर, या उसका जो क्या है रूम होता है, उसको हम पवेलियन मड़ई समझ लीजिए। तो उसके घर के अंदर, उसके रूम के अंदर स्मैश्ड अप मतलब पिघला, स्मैश्ड अप मतलब पिघला बनाना मैंने पाया। किसके अंदर? कैरी के पवेलियन में, कैरी के घर में, जहाँ पे वो रहता था।
दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच। ये देख करके मैं बहुत ज़्यादा क्या है आश्चर्य हो गया, हैरान हो गया मैं। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने कभी वहाँ कोई फल देखा ही नहीं था। एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स, और तुम्हें पता भी है कि वो हमेशा क्या खाता था, पेड़ की टहनी खाता था। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table। अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि टेबल से कोई फल लूं कि ना लूं, यही सोच रहा था, तभी क्या हो गया, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, और पर पेरेंट्स की परमिशन के बिना ले लूँ, यही सोच रहा था। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, तभी एक लंबी सी काली चीज, वेरी मच लाइक ए स्नेक, बिल्कुल सांप की तरह, सडनली केम थ्रू द विंडो, अचानक विंडो से अंदर आई, एंड डिसअपियर्ड विद ऑल बनानास, और पूरा केला लेकर के गायब हो गई। I was very much frightened because I had never seen snakes at eat bananas। मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैंने कभी किसी सांप को केला खाते हुए नहीं देखा था। I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit। मैंने सोचा कि ये तो बहुत खतरनाक सांप होगा जो अंदर आएगा, फ्रूट को लेकर चला जाएगा। फिर I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back in the house, eat all the fruit and kill all of us। मैं आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं रूम से बाहर गया, विद ग्रेट फेयर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और दिल में बहुत ज़्यादा डर के साथ मैं कमरे घर से भी बाहर भागा। फीलिंग श्योर, ये यकीन करके कि द स्नैक वुड कम बैक, कि सांप वापस आएगा, इन टू द हाउस, घर में, ईट ऑल द फ्रूट, सारे बनाना को खा जाएगा, सारे फल को खा जाएगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको मार डालेगा। इसलिए डर करके मैं घर से बाहर भाग गया। एंड as I went out, जैसे ही मैं बाहर निकला, I saw Carrie's bag disappearing in the direction of the pavilion। मैंने कैरी की पीठ को पवेलियन यानी उसके कमरे की दिशा में गायब होते हुए देखा। एंड आई was so frightened that I wanted his companion to cheer me up। अब मैं इतना डरा हुआ था कि मैं चाह रहा था कि कैरी के पास चला जाऊं ताकि मैं उसके साथ रह के खुश हो जाऊं। टू चीयर मी अप, मुझे खुश करने के लिए उसकी कंपनी चाहता था, मतलब उसके साथ रहना चाहता था। कंपनी मीन्स साथ में रहना, साथ। आई रैन आफ्टर, जैसे बोलते हैं वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। हाँ, जैसा संग वैसा रंग, जिसके संग रहेंगे आप, जिसके साथ रहेंगे वैसा आपका रंग होगा। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे अच्छा रंग रहेगा, अच्छा ढंग रहेगा, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा रंग ढंग रहेगा। ठीक है। सो कंपनी मीन्स क्या होता है, साथ। टू उसकी कंपनी ने उसका साथ चाहता था ताकि मैं उसके साथ रह के खुश हो जाऊं। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं उसके पीछे क्या है पवेलियन में दौड़ करके गया। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, मैंने उसको वहां पे केला खाते हुए पाया। आई स्टूड स्टिल इन अस्टोनिशमेंट, मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, मैं खड़ा रह गया हैरानी के साथ, बिल्कुल अकड़ करके, मतलब मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। द बनानास वर लाइंग स्ट्रून ऑल अराउंड हिम, और केले उसके चारों तरफ क्या है पड़े हुए थे। स्ट्रून मतलब पिघले हुए, टूटे फूटे पड़े हुए थे। He stretched he stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing। उसने अपना जो सूंड होता है वो फैलाया, स्ट्रेच्ड फैलाया, और एकदम दूर वाले बनाना को क्या है लेने के लिए, वो बढ़ा, अपने उसने सूंड फैलाया। फ्रॉम वेयर द ही वॉज स्टैंडिंग, जहाँ से वो खड़ा था वहां से दूर कुछ बनाना पड़ा हुआ था, उसको उठाने के लिए उसने अपना सूंड फैलाया। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक। दैट इंस्टेंट मीन्स दैट मोमेंट, उसी मोमेंट में, उसी टाइम पे ट्रंक मतलब जब उसने फैलाया अपना सूंड, तो उसका सूंड बिल्कुल सांप की तरह, ब्लैक काले सांप की तरह लग रहा था। एंड आई रियलाइज दैट कैरी वॉज द थीव, और मैं जान गया कि कैरी ही चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, उसका कान पकड़ करके बाहर लाया, एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज कैरी not I that had eaten all the fruit these many weeks। मैंने खुशी से क्या है अपने पेरेंट्स को दिखाया पकड़ करके कि ये कैरी था, जिसने क्या, मैं नहीं था कि जिसने इन सारे वीक्स में, इन बहुत सारे क्या वीक्स यानी इतने दिनों से ये फ्रूट को चोरी करके खा रहा था, ये मैं नहीं था बल्कि कैरी था। फॉर एलिफेंट देन आई स्कॉल्डेड हिम, फिर मैंने जब उनको दिखाया तो मान गया, और मैंने उसको डांटा भी। ठीक है, उसकी उसकी इस मिस्चीफ पर यानी शरारत पर मैंने डांटा। आई स्कॉल्डेड हिम, फिर मैंने उसको डांटा। For elephants understand words as well as the children।
क्योंकि हाथी और साथ ही साथ बच्चे, ये लोग क्या है, वर्ड्स को समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है उनको, इसलिए आप छोटे बच्चे को क्या, अगर आप डांट दें तो रोने लगता है, समझ जाता है कि क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है, और अगर आप प्यार करें तो हंसता है, खेलता है आपके साथ। ठीक है। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, वो वर्ड्स मैंने समझता था इसलिए मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, अगर अगली बार क्या तुमको फल क्या है चुराते हुए देख लिया, यू विल बी whipped, तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। whipped मीन्स पिटाई करना, मारना डंडे से। He knew that we were all angry with him, even the servants। अब उसको पता चल गया था कि हम सब के सब उससे गुस्सा हो गए हैं, और सर्वेंट भी उससे गुस्सा हो गया, नौकर भी। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room। उसकी अना, प्राइड मीन्स यहाँ पे होगा अना, उसकी अना इतनी, मतलब उसकी अना को इतनी ठेस पहुंच गई थी डांटने की वजह से, यानी उसके दिल को, अना मतलब दिल भी बोल सकते हैं, उसके अना को यानी उसके दिल को ठेस पहुंची थी इतनी, कि उसने फिर कभी दोबारा कोई चीज़ डाइनिंग रूम से नहीं चुराई। ही नेवर स्टॉल, कभी नहीं चुराई, अनदर थिंग, कोई दूसरी चीज़, फ्रॉम द डाइनिंग रूम से। एंड फ्रॉम देन ऑन, और फिर उस टाइम से, इफ़ एनीबॉडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई आदमी उसको कोई फल देता, ही ऑलवेज स्क्विल्ड, वो हमेशा चिल्लाता, आवाज़ निकालता, एज इफ टू थैंक देम, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, ऐसे जैसे वो उनका शुक्रिया अदा कर रहा हो, आवाज़ निकालता। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक हाथी को, मतलब पनिश होने को चाह लेता है, पसंद करता है, मतलब वो कुछ नहीं बोलता, पनिश हो जाता है अगर कोई उसने गलत काम किया हो। तो एक हाथी गलत काम करने पर सजा लेने के लिए रेडी होता है, सजा यानी पिटने के लिए रेडी होता है, विलिंग, रेडी, चाहता है यानी रेडी होता है। बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, अगर तुम उनको किसी रीजन के बिना, किसी वजह के बिना, बिना किसी वजह के उसको अगर तुम मार दो, पीट दो, पनिश कर दो, सजा दे दो, ही विल रिमेंबर इट, वो उसको याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और फिर तुम्हें तुम्हारे ही सिक्के लौटा देगा, मतलब उसका बदला अच्छे तरीके से ले लेगा। Okay, students, so this was the explanation of the second part of the bringing of Carrie, the second chapter of the alien hand. I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.